नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कल वाले हमारे क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन है कि आवास और जो शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्य की जो रैंकिंग जारी की है। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन है अमृत योजना। मोस्टली स्टूडेंट्स के द्वारा राइट आंसर दिया गया है और उसके बारे में जो है सही से डिटेल से दी भी गई है, डिटेल दी गई है सही। तो दोस्तों, तो ये जो अमृत योजना है, ये जो है आवास और जो शहरी मामलों के मंत्रालय है, इसने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की जो रैंकिंग है ये जारी की है। और उड़ीसा ने जो है 85.67% स्कोर करके पहला स्थान इसमें हासिल किया है। और इसका जो उद्देश्य है, राज्य के शहरी क्षेत्र में घरों तक जो है पाइप से जल आपूर्ति प्रदान करना जो है इसका उद्देश्य है। और इस योजना का उद्देश्य शहरों में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है इनका निर्माण और हरित स्थानों में सुधार करना है। उड़ीसा के बाद जो चंडीगढ़ 75.08% नंबर प्राप्त करके दूसरे स्थान पर हैं, जबकि तेलंगाना 74.4 नंबर प्राप्त करके तीसरे स्थान पर हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे कल के जो है होमवर्क क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति के और संयुक्त अरब अमीरात और कौन सा देश है जो 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौते पर जिसने हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन हमारे इजराइल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जापान। राइट आंसर ऑप्शन ए, इजराइल देश। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि और जो किसान कल्याण मंत्रालय है, इसने हाल ही में सहकार कॉप वॉच NCDC चैनल की एक नई पहल शुरू की है। किस मंत्रालय के द्वारा जो है पहल शुरू की गई है। ऑप्शन हमारे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, NIT आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या राष्ट्रीय एकता परिषद। राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। नेक्स्ट है, पूर्व रियल मैड्रिड और स्पेन के जो गोलकीपर है उसका नाम बताना है, जिन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास जो लेने घोषणा की है। ऑप्शन है हमारे कॉर्सपियोल, सर्जियो रोमांस, इकर कैसिलास या पेट केच। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इकर कैसिलास। दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहाँ जो है रीडिंग स्पेस लवर के नाम से हमारे चैनल को सर्च कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा, तो वहाँ पर अभी तक की जितनी PDF है वो सभी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है। ऑप्शन हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है इसने राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है। तो ये जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताना है जो हाल ही में गुयाना के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये जो गुयाना के प्रधानमंत्री है कौन बने हैं। ऑप्शन हमारे चैन संतोखी, मार्क फिलिप्स, नाना अकुपाडो या कीथ रोवले। ये बने हैं मार्क फिलिप्स। राइट आंसर ऑप्शन बी, मार्क फिलिप्स जो है गुयाना के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, उस स्पोर्ट्स वुमेन का नाम बताना है जिसने जो विशेष कोड ऑफ विन नाम से जो पुस्तक लिखी है। दोस्तों, ये जो पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से जो माइंड कर लेना है। तो ऑप्शन हमारे अनीता पालदुरई, आकांक्षा सिंह, निरुपमा यादव या गीतू अन्ना जोश। तो किन के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी, निरुपमा राव के द्वारा जो है, जिसने विशेष ये कोड टू विन नाम से जो पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है,
उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसकी नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अगले कार्यकारी अधिकारी के रूप में स्वीकृति दी है। तो ये जो शख्सियत कौन है? ऑप्शन हमारे संदीप बख्शी, राणा कपूर, प्रशांत कुमार, शशिधर जगदीशन। सही आंसर ऑप्शन डी। शशिधर जो जगदीशन है, इनको HDFC बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो CEO है इसके रूप में स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप को मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन की राशि दी है? तो ये जो कौन सा देश है जिसने जो कोविड-19 जो नाम से जो महामारी चली हुई है इसके प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और जो बारबुडा है उसको $1 मिलियन की राशि दी है? ऑप्शन हमारे भारत, चीन, जापान या फ्रांस। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत देश के द्वारा जो है ये एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन की राशि दी गई है। नेक्स्ट है, लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो वेबिनार है इसका जो उद्घाटन केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है। तो आपको जो उनका नाम बताना है। ये जो स्वराज से आत्मनिर्भर विषय पर जो 2 दिवसीय जो वेबिनार का उद्घाटन हुआ था, इसका जो एक उद्घाटन है ये किसके द्वारा हुआ है? ऑप्शन हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, DV सदानंद गौड़ा या अमित शाह के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन डी, अमित शाह के द्वारा। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार और लेखक के द्वारा जो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन शीर्षक नाम जो पुस्तक लिखी गई है, तो ये जो कृति है, ये जो रचना है, ये जो पुस्तक लिखी गई है किन के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है हमारे हुसैन जैदी, निरुपमा यादव, विजय कुमार चौधरी या यतीश यादव। सही आंसर है ऑप्शन डी, यतीश यादव के द्वारा जो है ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड जो ऑपरेशन नाम से जो पुस्तक है ये लिखी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में जो पुनः उद्गार हुआ है? ये जो सुमात्रा द्वीप पर जो है माउंट सिनाबंग जो ज्वालामुखी है ये जो पुनः जागृत हो गया है। तो ये जो ज्वालामुखी है कहाँ पर है? ऑप्शन हमारे इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या मलेशिया। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो ये जो ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया में है। दोस्तों, आपको जो है इसका ये भी नाम याद रखना है कि इंडोनेशिया में जो ज्वालामुखी है उसका क्या नाम है। तो इसका जो नाम है ये सुमात्रा द्वीप पर है और माउंट सिनाबंग जो इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत संचार निगम लिमिटेड ने जो अकोला में भारत एयर फाइबर सर्विस की शुरुआत की है। तो ये जो शुरुआत है ये किस जो है राज्य के द्वारा हुई है? ऑप्शन हमारे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। राइट आंसर ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो भारत संचार निगम लिमिटेड जो है BSNL है, इसने महाराष्ट्र में अकोला में भारत जो है एयर फाइबर सर्विस की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन डिफेंडर का नाम बताना है जिन्होंने 2014 में विश्व कप जीतने में अपनी टीम की मदद की थी और इन्होंने जो हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये जो शख्सियत है कौन है जिन्होंने अब जो संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन हमारे पेर मर्टेस्कर, मारिया गोट्स, मिरोस्लाव क्लोज या बेनेडिक्ट होवडेस। तो सी आंसर ऑप्शन डी, बेनेडिक्ट होवडेस जो है इन्होंने ये एक जो जर्मन डिफेंडर थे जिन्होंने 2014 में जो विश्व कप खिताब जीतने में अपनी टीम की मदद की थी और हाल ही में जो इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो केंद्र की सरकार है इसके द्वारा MSME मंत्री द्वारा मंजूर दिए गए अद्वितीय रोजगार सृजन का कार्यक्रम जो है इसका नाम बताना है। ऑप्शन हमारे भारतीय अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, MSME अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, जो खाद्य अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन या नेशनल अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। सही आंसर है ऑप्शन सी, खाद्य अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। तो भारत को जो अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री के द्वारा मंजूर किए गए अद्वितीय रोजगार सृजन का नाम है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। नेक्स्ट है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने थिंजावल गोल्फ रिसोर्ट पुस्तक का उद्घाटन किया है। ये जो गोल्फ रिसोर्ट है ये किस राज्य में है? तो केंद्रीय संस्कृति और जो पर्यटन राज्य मंत्री हैं दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि जो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन हैं, तो ये हैं प्रहलाद सिंह पटेल, जिन्होंने थिंजावल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का उद्घाटन किया है। तो आपको जो ये परियोजना जो है इसका नाम भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो परियोजना के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके द्वारा किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये है थिंजावल गोल्फ रिसोर्ट। तो गोल्फ रिसोर्ट ये किस राज्य में है? दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है कई क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो बनता है कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? तो ये हैं प्रहलाद सिंह पटेल, और इन्होंने जिस परियोजना का उद्घाटन किया उसका नाम थिंजावल गोल्फ रिसोर्ट है, और ये किस राज्य में पड़ता है? ऑप्शन हमारे मिजोरम, नागालैंड, असम या ओडिशा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये जो है मिजोरम में पड़ता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। ऑप्शन हमारे सुशील कुमार शिंदे, मनोहर जोशी, शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर या शंकर राव चौहान। तो ये थे शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उस अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर का नाम था जिसने दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये जो है एक अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर थे जिसने दुनिया के जो पहले कंप्यूटर माउस है इसका आविष्कार किया था। जो कंप्यूटर है इसके साथ जो माउस होता है उसकी कंप्यूटर के साथ बहुत महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया रहती है, और तो उसका जो आविष्कार इनके द्वारा किया गया। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो आपको इनका नाम बताना है। ऑप्शन हमारे अल्फ्रेड बेल, डगलस एंजल बोर्ट, डेविड ओल्टर या विलियम क्रिक इंग्लिश। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विलियम क्रिक इंग्लिश। नेक्स्ट है उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान पर जो खतरा मंडरा रहा है? तो ये जो उपग्रह से जो डेटा लिया गया है इसके आधार पर जो कौन सा राज्य है जहाँ पर वनों की कटाई ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण जो ये हॉर्नबिल पक्षी है इसका जो प्रजाति है ये खतरे में पड़ गई है। ऑप्शन हमारे अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या झारखंड। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है वनों की कटाई के अधिक जो कटाई होने के कारण वहाँ पर जो हॉर्नबिल पक्षी है इसके जो निवास स्थान पर खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जम्मू और कश्मीर के नए उप राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो जम्मू कश्मीर के नए उप राज्यपाल अब हाल ही में कौन बने हैं? ऑप्शन हमारे अनिल बैजल, गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा या दिनेश्वर शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा। तो इनसे पहले जो ये जम्मू कश्मीर के ने जो उपराज्यपाल थे ये थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्होंने हाल ही में जो है इस्तीफा दे दिया है। तो इनके स्थान पर अब मनोज सिन्हा जो है ये पदभार संभालेंगे। नेक्स्ट है कार्मिक मंत्रालय के अनुसार अजय त्यागी को बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल को कितने दिन के लिए एक्सटेंशन जो दे दिया गया है? ऑप्शन हमारे 18 महीने, 17 महीने, 16 महीने या 15 महीने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 18 महीने लगभग 1.5 साल। तो कार्मिक मंत्रालय के अनुसार अजय त्यागी को जो बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल को जो 18 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो ये जो अपने पद पर अब 1.5 साल तक और काम करेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक जो है होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? ऑप्शन हमारे लेबनान, ईरान, इराक या जापान। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आंसर के बारे में आपको जितने ज़्यादा पता हो उतना लिखा करें, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो वो जो लंबे समय तक आपके माइंड में रहती है, इसलिए
जो है जितना ज़्यादा पता हो लिखा करो। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।